स्टूडेंट एंड माय यूजर्स नाउ रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों से बात कर रखा था कि जो हमारा प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन था उसमें स्टामिन पाया जाता है। स्टामिन में पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया और वही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर चेंज हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है पॉलन सैक में। उसी पॉलन सैक में भरा पड़ा होता है पॉलन ग्रेन, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। और जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है तो उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, आज वही बात हम देखेंगे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम कार्पेल और पेस्टिल है। यह भी कार्पेल और पेस्टिल के सेंट्रली पोर्शन में जो ओवरी का होता है उसे हम ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ये मेगास्पोरेंजियम के सेल्स जो होती है नुसेलस होता है। ये फर्दर माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है तो एक नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो भी हमारे न्यूसेलस है उसके सभी सेल्स सबसे मतलब इनिशियल स्टेज में वो डिफ्रेंशिएट होता है और डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं तो बनाते हैं फंक्शनल मेगास्पोर सेल। वही फंक्शनल मेगास्पोर सेल फर्दर डिवाइड करता है माइटोटिकली और बनाता है हमारा एम्ब्रायो सैक को, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसकी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रांस में क्वेश्चन एराइज किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखना है हम लोग को, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा मेगास्पोर सेल को फॉर्मेशन करती है। इसी का नाम है मेगास्पोर सेल। जो हमेशा 4 की संख्या में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड सेल कहते हैं। ठीक है, ये मेगास्पोर टेट्राड सेल हमेशा लीनियर होता है। याद रखना कैसा होता है, लीनियर होता है। जैसा कि हमने पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर भी पॉलन टेट्राड मौजूद होता है। वो पॉलन टेट्राड तो कुछ फ्री हो जाते हैं या फ्री फॉर्म में रहता है, किसी किसी प्लांट में वो फिक्स्ड फॉर्म में रहता है और किसी किसी प्लांट में वह ग्रुप में रहता है। इसलिए तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि जो ग्रुप में रहता है पॉलन टेट्राड, तो वो जो भी हमारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा वह भी ग्रुप में रहेगा। और ऐसे ग्रुप में और क्लस्टर में पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन को पॉलिनिया बोले थे। जब अगर फ्यूज्ड फॉर्म में रहता है पॉलन ग्रेन तो वैसे को कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहेंगे। और फ्री को हम लोगों ने कई ग्रुप में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था, जिसमें कि किसी को हमने कहा था टेट्राहेड्रल, किसी का नाम आइसोबाइलेटरल, किसी का नाम टी सेप्ट, किसी का नाम डिक्कोसैट, किसी का नाम लीनियर हम लोगों ने दिया था। लेकिन हम याद रखेंगे कि इसमें भी मेगास्पोर टेट्राड भी होता है, ठीक है। जैसे पॉलन माइक्रोस्पोर टेट्राड बोले थे या पॉलन टेट्राड बोले थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा होता है तो हम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं आपको, एमएमसी के द्वारा होता है। दैट मीन्स ये एमएमसी माइटोटिकली डिवाइड करता है तो बनाता है ये मेगास्पोर टेट्राड सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये मेगास्पोर टेट्राड सेल डिफरेंट टाइप सेल्स में डिफरेंट टाइप से डेवलप होता है। हम ये भी अगर मान लिया जाए इसकी हम पोलैरिटी की बात करें तो एज्यूम करें कि ये इसका सी इंड है और ये इसका एम इंड है, ओके। ये सी इंड दैट मीन्स चलाजल की तरफ वाले इंड है और ये एम इंड दैट मीन्स माइक्रोपाइलट की तरफ वाली इंड है, ठीक है।
अब देखते हैं नेचर में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिसका है कि यह 4 सेल में से 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, कितना सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है? 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि हम ऐसा देख सकेंगे, ये मेगास्पोर टेट्राड है, ये इसके सी इंड है और ये इसका एम इंड है। ठीक है, इनमें से जो एम इंड की तरफ जो मेगास्पोर सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिर्फ एक सेल जो चलाजल इंड की तरफ प्रेजेंट होता है वही एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम कह सकेंगे ना कि एफएमसी जब भी होता है तो टुवर्ड्स किधर होता है? चलाजल इंड की तरफ होता है। तो कहेंगे एफएमसी प्रेजेंट टुवर्ड्स सी एंड, और ये एग्जाम्पल्स है ऑल प्लांट्स में देखेंगे। यानी इस तरह का जो भी हमारा एफएमसी होगा वह सब का सब प्लांट्स में मौजूद होंगे, यानी नेचर के सभी प्लांट्स में ये मौजूद होता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि यही एफएमसी है अगर ये सी है और ये एम है, अबर में देखेंगे कि चलाजल इंड की तरफ से यह 3 सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिर्फ 1 इंटैक्ट सेल माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वैसे को हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट्स में ये मौजूद होता है, तो हम कह सकेंगे ना एफएमसी इंटैक्ट एट एम इंड। ठीक है ना, यह एम इंड की तरफ है और ये कहाँ है? सी इंड की तरफ है। तो जो सी इंड की तरफ जो एफएमसी प्रेजेंट होता है या इंटैक्ट होता है तो वह सभी प्लांट में ऐसा पाया जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि किसी किसी प्लांट में एम इंड की तरफ भी जो हमारा जो एफएमसी है वो इंटैक्ट होता है, सुरक्षित बचा होता है। तो यह जो हमारा इसका एग्जाम्पल है बैलेनोफोरा, किस प्लांट में यह पाया जाएगा? बैलेनोफोरा में पाया जाएगा। अब हम लोग को ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछ देता है कि एफएमसी आर इंटैक्ट टुवर्ड्स एम एंड, ऑप्शन ए में देगा, बोलेगा कि विच वन एफएमसी इंटैक्ट एट एम एंड, ऑप्शन में मिलेगा बैलेनोफोरा और इसे हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये एफएमसी है, सॉरी मेगास्पोर टेट्राड है, इसके भी सी और एम पोलरिटी होगा। लेकिन इस 4 सेल में से 4 सेल्स में से कोई भी सेल एक्टिव हो जाता है और वो एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो कहेंगे एनी ऑफ देम एफएमसी, और ये जब भी पाया जाता है तो कैजुरीना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कैजुरीना में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया, यही हम लोग का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एराइज किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसे याद रखेंगे कि यह एमएमसी मेगास्पोर टेट्राड सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से 3 सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा जो जनरल प्लांट्स है वह एम इन की तरफ से 3 सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और ओनली 1 सेल इंटैक्ट होता है जो चलाजल इन की तरफ होता है, और ये सभी ऑल प्लांट्स में मौजूद होते हैं।
जबकि बैलोनोफोरा में हमारा FMC जो इंटैक्ट होता है वह एमिन की तरफ होता है। और कैजुराइना में देखेंगे कि इस चारों में से कोई भी सेल एक्टिव हो जाता है और वह हमारा एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे कैजुरिना में पाया जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये तो नोटेबल पॉइंट था। चलिए देखेंगे अब आगे। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है, कि किस स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। आज उसकी हम लोग चार्ट बना लेते हैं ताकि आसानी पूर्वक हम लोग को स्टडी करने में सुविधा हो और आसानी से हम याद भी कर रखें, ताकि किसी तरह से कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए इससे रिलेटेड तो इजी वे में हम लोग सोल्व कर सकें, यानी विदाउट कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर हम क्रोमोसोम सेट के बारे में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीजन के बारे में लिखेंगे, और ये स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, तो फिर हम इजी पूर्वक हम डिटरमाइन कर लेंगे कि इसमें कौन सा सेल डिवीजन है, इसमें कितने क्रोमोसोम सेट्स मौजूद हैं, वो हम डिटरमाइन कर लेंगे और इसे बेहतर से हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकली अगर दिया जाए तो हम इजी वे में हम विदिन 30 सेकंड में सॉल्व कर सकें। ठीक है, आए देखते हैं। अब हम लोग नोटेबल पॉइंट पढ़ रहे हैं किसकी, मेगा स्पोरोजेनेसिस की पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस में डिफरेंशिएशन होता है। तो बनाता है, एक नए सेल को बनाता है। ठीक है, एक नए सेल को बनाता है ये, जिसे हम लोग कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। इसे भी एब्रिविएटिव नेम देंगे MMC। ठीक है, अब ये MMC फर्दर इन्वॉल्व होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन में, और तब ये बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर लिखते हैं जी। मेगास्पोर मदर सेल, और इसे हम लोग MMC कहेंगे। ये फर्दर मियोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, तो बनाएगा मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। इस मेगास्पोर टेट्राड में से वन सेल सरवाइव करता है, बाकी सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर जाता है। ठीक है, तो वैसे को कहते हैं
फंक्शनल मेगास्पोर सेल, और इसे एब्रिविएटिव में एमएमसी बोलेंगे। ये एमएमसी 3 टाइम्स माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है और बनाता है एम्ब्रायो सैक को, जिसे ही हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ओके, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह सारे के सारे स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व होते हैं। ज़रा इसकी हम इवेंट्स और सेल डिवीजन की बात करें, दोनों सेल्स जब भी होता है तो इसमें डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। और ओनली वन सेल क्या होता है, एक्टिव होगा। यहाँ पर देखते हैं क्या, माइटोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करता है। समझ में आ गई बात? ये देखेंगे, ये जब भी न्यूसेलस होगा डिप्लॉयड, दैट इज 2n होगा। ये मेगास्पोर जब भी होंगे डिप्लॉयड, दैट इज 2n होगा। ये मेगास्पोर टेट्राड जब भी होंगे हैप्लोइड होगा, दैट इज n होगा। ठीक है, ये एफएमसी जब भी होगा तो हैप्लोइड होंगे, और ये एम्ब्रायो सैक भी जब भी होगा तो हैप्लोइड होंगे। देखिए कितना बेहतर से यहाँ पर हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल शीशे की तरह दिखता है ये कि कैसे इसमें कौन सा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा सेल डिवीजन और प्रोसेस हो रहा है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में कौन कितने क्रोमोसोम सेट्स मौजूद हैं, आसानी पूर्वक हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का है प्रोसेस हुआ, डिवीजन हुआ, और क्रोमोसोम सेट हुआ और स्ट्रक्चर्स हुआ। इसी से हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग डील करेंगे, आसानी पूर्वक इसको मैच करेंगे, इसको देखेंगे, इससे या तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा, या तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा, या तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है ना, तो वो पूछ देता है क्वेश्चन कि विच वन स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेगास्पोरोजेनेसिस आर नॉट डिप्लॉयड। ठीक है ना, डिप्लॉयड कौन कौन नहीं है, तो अगर दे दिया न्यूसेलस दे दिया, मेगास्पोरेसियम दे दिया, सी में दे दिया हमारा मेगास्पोर टेट्राड, और डी में देगा नन ऑफ दिस, तो आंसर बिल भी क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इधर से भी हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, कि बहन मेगास्पोर से टेट्राड गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू, आंसर क्या लगाएंगे, एफएमसी लगाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ देगा, ठीक है ना, कि माइटोसिस 3 टाइम्स किस में होता है, तो हम बताएंगे फंक्शनल मेगास्पोर सेल में आता है। अगर एक बार मियोसिस करता है तो कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तभी तो इसका नाम हमने क्या दिया है, टेट्राड दिया है। लेकिन ओनली 1 सेल्स क्या होता है, ये एक्टिव होता है, बाकी 3 सेल्स क्या हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, ओनली 1 सेल, ओनली 1 सेल होता है ये, बाकी 3 क्या हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है। इसलिए तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक कहते हैं। जो भी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो जनरल प्लांट्स है उन सभी का जो एम्ब्रायो सैक होता है मोनोस्पोरिक होता है।
तो हम लोगों ने देख लिया, बहुत आसान से देख लिया, उतने सारे के सारे जो भी हमारा स्टेप्स था, जो भी हमारे क्रोमोसोमल नंबर था, आसानी पूर्वक बिल्कुल शीशे की तरह दिख रहा है। कैसे हम किसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पॉइंट्स को, वो आसानी पूर्वक कर लेंगे हम लोग, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो ये था हमारा नोटेबल पॉइंट में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब फीचर्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक को देखेंगे अब हम लोग। क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा सब टॉपिक सेकंड था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जिसके स्ट्रक्चर्स में हमने आप लोग को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। ठीक उसी तरह से हमारा सेकंड वाला भी चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी जस्ट हमने ख़त्म किया है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, और अब हम लोग को पढ़ना है थर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक। तो ये सी था हम लोग का। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक। इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो देखेंगे कि जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक की जो फॉर्मेशन होती है वह एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल के द्वारा होता है, इसलिए से हम कहते हैं मोनोस्पोरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक बोलेंगे। जो कि हमारा एंजियोस्पर्म की मैक्सिमम प्लांट्स में यानी 98% प्लांट्स में या उससे भी ज़्यादा प्लांट्स में हमारा जो भी एम्ब्रायो सैक होंगे वह मोनोस्पोरिक होगा। क्या होगा? वो मोनोस्पोरिक होगा। दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक होता है उन सभी को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, क्योंकि यह हमारा हैप्लॉइड होता है और ये हैप्लॉइड न्यू स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। जैसा कि हमने प्लांट के मेल सेक्स ऑर्गन का मेल गैमेटोफाइट के बारे में बताए थे, जिसे हम पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहेंगे। ठीक है, यह जब भी हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारा ओव्यूल में होता है, और ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हम कह सकेंगे ना कि ये जितने भी होते हैं सब का सब मोनोस्पोरिक होंगे। ओके, बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम ओनली वन सेल्स ऑफ द एफएमसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यह जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक होता है उन सभी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम ये भी बोलेंगे कि जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक होता है सबका सब हैप्लोइड होता है। सबका सब क्या होता है? हैप्लोइड का होता है। तो हम कहेंगे कि एम्ब्रायो सैक इज हैप्लोइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हम। थोड़ा सा अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को देख लें ताकि आसानी पूर्वक हम लोग इसको डील करते चलें, और स्ट्रक्चर रहेगा तो हम पॉइंट कंटिन्यू आगे लिखते चले जाएंगे। तो पहले अब आए चल देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को कि कैसा होता है हमारा एम्ब्रायो सैक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, देख रहे हैं कैसा दिख रहा है? ये बिल्कुल एक की तरह दिख रहा है, ओवल दिख रहा है। तो हम कहेंगे ना यह कैसा होगा? ओवल इन शेप होगा। कैसा होगा? ओवल इन शेप होगा। ठीक है, और चूंकि यह जब भी डेवलप किया है तो एक ही एफएमसी के, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक कह दिए थे। और इसी में चूंकि गैमेट्स होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के द्वारा ये डेवलप होता है, इसलिए इसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं।
तो आगे देखेंगे इसकी पोलरिटी होगी, क्योंकि यह ओवल शेप में है तो ये इधर हम सी कर देते हैं पोलरिटी इसकी, और ये इसकी इधर एम कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमारा इम्ब्रासैक है उसकी पोलरिटी सी और एम जैसा, एम की ओर होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा खास तौर पर जो एम इंड है जिसे माइक्रोपाइलर बोल रहे हैं, इसके बीच में एक बड़ा सेल होता है और 3 सेल्स का ग्रुप होता है। इन 3 सेल्स में से जो मिडिल सेल्स है वह बड़ा होता है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जिसे तो हम लोग कहते हैं एग अपैरेटस कहते हैं, ठीक है। यह जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हम एग सेल बोलते हैं, एग सेल, और ऊस्पोर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ऊस्पोर भी बोलेंगे। लेकिन ये दोनों सेल को देखिए, इसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉल है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे इसे? सिनर्जिड्स बोलेंगे। और इस एग सेल और सिनर्जिड्स को हम लोग कॉलेक्टिवली, चूँकि यह एग सेल को यह दोनों का दोनों न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी देता है, तो हम कह सकेंगे ना कि इस एग के लिए यह 2 अपैरेटस है जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसलिए सिनर्जिड को हम लोग दूसरे नेम में भी जानते हैं, इसे कहते हैं हेल्पिंग सेल भी कहते हैं, या हेल्प सेल, हेल्पिंग सेल भी बोलते हैं। याद रखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, यानी नेक्स्ट नेम क्या है? हेल्पिंग सेल भी कहेंगे। इन दोनों सेल्स को कॉलेक्टिवली, चूँकि यह एग का सपोर्ट देने का, न्यूट्रिशन देने का, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग सेल कहें। और इन दोनों को कॉलेक्टिवली एग अपैरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एग अपैरेटस बोलेंगे। ओके, ये देखेंगे इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसके बेस पर, जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? फिलीफॉर्म अपैरेटस कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अब इसके जस्ट अपोजिट यानी सी इंड की तरफ, इसके एंटी, यह 3 है तो इसके सी इंड की तरफ भी कहता है कि जब तुम लोग 3 सेल इधर हो तो हम लोग भी 3 गो रहेंगे इधर। यानी यह तीनों सेल्स कहता है, इन सभी को चैलेंज देता है कि ठीक है तुम एम इंड की तरफ हो तो हम तुम्हारे अगेंस्ट में सी इंड की तरफ रहेंगे। और ये 3 सेल्स को कॉलेक्टिवली अगेंस्ट में है, तो अगेंस्ट को क्या बोलते हैं? एंटी बोलते हैं ना। हम लोग किसी भी एक नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं। कोई भी अगर हमारा एनिमी होता है तो हम अपने फ्रेंड को बताते हैं या अपने फैमिली मेम्बर को बताते हैं कि देखो वही मेरा एंटी है, वही हमारा क्या है? एंटी है, मीन्स अपोज करने वाला है। तो चूंकि इन तीनों को अपोज करने वाली स्ट्रक्चर्स इसके डिफरेंट है, ये अपोजिट साइड में पोलरिटी में पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी पोडल सेल बोलेंगे, ठीक है। इसके मिडल में हम पिछले क्लास में आपसे बात किया था हमने कि इसके सेंटर में 2 न्यूक्लियाई डिपॉजिट होता है और अपनी चारों ओर सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार से एक नए सेल के रूप में डेवलप हो जाता है। अब ये जो हमारा सेल होगा, चूँकि ये सभी के सभी सेल, यानी ये सेल जो है इस एम्ब्रायोसाइक के सेंटर में है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल और डिफिनिटिव सेल भी कहते हैं, सेंट्रल सेल कहेंगे।
लेकिन ये दोनों का दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से सेपरेट होता है, ऐसे को कहते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे इसे? पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ज़रा एक हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसमें भी वन से न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस, लेकिन इसके पास दो है, ऐसे को कहते हैं डायाकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? डायाकैरियोटिक सेल कहेंगे। यानी हम कह सकेंगे ना कि यह डायाकैरियोटिक होता है। कैसा होता है ये? डायाकैरियोटिक होता है। तो हम लोग से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है साइलेंट वे में कि विच वन सेल्स ऑफ द एम्ब्रायो सैक इज डायाकैरियोटिक? आंसर विल बी सेंट्रल सेल और डेफिनेटिव सेल। और क्या बोलेंगे? डेफिनेटिव सेल बोलेंगे। तो ये जो हमारी सारी की सारी स्ट्रक्चर्स है तो किसका है? किसका है? एम्ब्रायो सैक का। किसका है ये? एम्ब्रायो सैक का। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो भी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो एम्ब्रायो सैक होती है उन सभी में इतने सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फीचर्स के ऊपर। हमने कुछ पॉइंट को इंक्लूड कर दिया था फीचर्स में, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। हमने लास्ट किया था कि ये सब के सब हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज इट कंटेन्स हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल्स सो दैट इट इज सेड टू बी हैप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक होंगे उन सभी में 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियाई होता है। देखेंगे न्यूक्लियस को हम लोग काउंट करें तो 1 2 3, 3 + 2 5 और +3 8। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि ऑल एम्ब्रायो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर generally 7 celled and 8 nucleated, and this type of embryo sac is said to be polygonum type। क्या बोलेंगे? पॉलीगोनम टाइप। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ये एक नया पॉइंट हम लोग को निकल के आ गया। ठीक है ना? एम्ब्रायो सैक, हाँ कहेंगे इट इज 7 celled and 8 nucleated। okay, such embryo sac known as polygonum type। okay, ये कैसा टाइप का है? पॉलीगोनम टाइप का है, जो कि हमारे नेचर के ऑल यानी जनरली ऑल प्लांट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं जनरली ऑल प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? अभी अभी हमने बताया था ये मोनोस्पोरिक होता है। क्या होता है? मोनोस्पोरिक होता है। और मोनोस्पोरिक कहने का मतलब है कि यह सिर्फ एक ही एफएमसी के सेल्स के द्वारा डेवलप करते हैं, लेकिन उसमें 3 बार रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और तभी हमारे 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे। ठीक है। ओफो, लगता है कि मैकेनिज्म ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस लगता है डील हमने नहीं किया है, फीचर्स नहीं लिखा है उसका। अच्छा चलो इसको ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे जेनरली। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक होता है वह ओवल शेप होता है, दैट इज इसकी पोलरिटी C और M एंड में होती है। तो हम कहेंगे ना इट्स पोलरिटी इज C एंड M एंड। देखेंगे M एंड की तरफ 3 सेल्स की ग्रुप होती है जिसे हम एग अपैरेटस कहेंगे। ठीक है ना? तो कहेंगे टुवर्ड्स
एमिन्ड 3 cells are present known as egg apparatus. ओके, क्या बोलेंगे? known as egg apparatus बोलेंगे. नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन वन ऑफ देम सेल इज बिग. ठीक है ना, क्या बोलेंगे? वन ऑफ देम सेल इज बिगेस्ट, कॉल्ड एग सेल बोलेंगे और oospore बोलेंगे. But one of them are biggest, known as egg cell और oospore, और इसी को कहते हैं फीमेल गैमेट भी बोलते हैं. फीमेल गैमेट भी बोलेंगे. अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि इसी एक अपैरेटस में से 2 सेल्स जो होता है सेम साइज का होता है, और वैसे को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? वैसे को सिनर्जिट्स बोलेंगे. तो कहेंगे ना, 2 of them cells are similar in size called synergids. क्या बोलेंगे? इसे सिनर्जिट्स बोलेंगे. और इस तरह से हम लोगों ने इन सभी के फीचर्स को जान गया. तो देखेंगे कि 2 of them are similar in size known as synergids. ओके, और हेल्प सेल और हेल्पिंग सेल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बताएंगे कि सिनर्जिड्स में फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है. ठीक है. और उससे पहले ये इंक्लूड कर दें कि यह सिनर्जिड्स जो है हमारा एग सेल को फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है. तो हम कह सकेंगे सिनर्जिड्स आर हेल्पफुल इन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट. नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बताएंगे ना हम लोग कि इसी सिनर्जिस में फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म अपैरेटस कहेंगे. तो कहेंगे फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन synergids known as filiform apparatus. ओके. नेक्स्ट देखेंगे कि इस एम इंड के यानी एग apparatus के जस्ट अपोजिट में भी यानी सी इंड की तरफ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स मौजूद होते हैं. ठीक है. तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल कहेंगे. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे ना, ए ग्रुप ऑफ 3 cells are present towards C end known as एंटीपोडल सेल बोलेंगे. ठीक है. ये एंटीपोडल सेल जो भी होता है, यह सब का सब फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो कहेंगे एंटीपोडल सेल इज गेट्स डिस्ट्रॉय
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे ना कि वन सेल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एम्ब्रायो सैक कॉल्ड सेंट्रल सेल। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे ना, वन सेल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एम्ब्रायो सैक नोन एज सेंट्रल सेल। ठीक है, और इस सेंट्रल सेल को हम देख रहे हैं कि सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियाई है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह डायकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? डायकैरियोटिक होता है। तो कहेंगे ना सेंट्रल सेल इज डायकैरियोटिक। ठीक है, that is टू न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यही सेंट्रल सेल हम सेकंड फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? सेकंड फीमेल गैमेट भी बोलेंगे। तो सेंट्रल सेल इज ऑल्सो नोन एज सेकंड फीमेल गैमेट। ठीक है, आगे बात हम लोग देखेंगे कि यही एग सेल जब फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो जिसके रिजल्ट के बाद एम्ब्रायो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, तो कहेंगे ना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन of egg cell it gets developed into embryo। लेकिन जब अगर मान लिया जाए इस सेंट्रल सेल की बात कही जाए तो while central cell forms endosperm after fertilization। ठीक है, ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और ये एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करता है। जो हम बेहतर से हम स्टडी करेंगे, बेहतर से हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे ही हमारा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, कैसे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और आपको आगे हम बताएंगे कि सीड के 4 लेटर्स हैं, सारे के सारे लेटर्स अपने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करता है। और इसके एलिमेंटल लेटर्स पर हम लोग स्टडी करके देखेंगे कैसे कोई भी किस तरह से एक उसके एलिमेंटल लेटर पर हम 1 से 2 घंटा बात करेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स को आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो सैक।
तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो सैक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो सैक। हमने अभी भी बात किया था कि जो भी हमारा जनरली जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, एम्ब्रायो की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट सिंगल एफएमसी के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको मोनोस्पोरिक बोले थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा जो हमारा ये एम्ब्रायो सैक होता है वह उसे हम लोग 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी भी एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट सिंगल एफएमसी के द्वारा होता है तो वैसे को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक। जबकि अगर किसी एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन अगर 2 सेल्ड के द्वारा होता है तो वैसे को बाइस्पोरिक कहेंगे, और जब 4 सेल के द्वारा होता है तो वैसे को टेट्रास्पोरिक बोलेंगे। तो देखते हैं, आए चलते हैं हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा ये कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यही देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा है MMC है, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे, MMC याद रखेंगे हम लोग। ये MMC हम लोग देखे हैं कि कभी कभी ये जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक को हम लोग कहेंगे मियोसिस फर्स्ट और दूसरा को कहते हैं मियोसिस सेकंड कहते हैं। दैट मीन्स जब भी हमारा MMC इस मियोसिस सेल डिवीजन को कंप्लीट करता है तो ये बनाता है 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अगर हम अभी हमने बात किया था कि इस एंड को हम M कहेंगे और इसे हम C कहेंगे, तो जनरल जो हमारा प्लांट्स होता है उसकी M एंड की तरफ तीनों सेल डीजेनरेट कर जाता है, और जब ये डीजेनरेट कर जाता है तो सिंगल सेल ये बचा रहता है। ये सिंगल सेल है। यही सिंगल सेल कंटिन्यूअसली माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है और बनाता है एम्ब्रायो सैक को। तो वैसे को कहते हैं, चूंकि सिंगल सेल इन्वॉल्व हो रहा है ना, और सिंगल के लिए साइंटिफिक टर्म हम कहते हैं मोनो। और चूंकि यह सिंगल सेल किसका है? FMC का है, यानी फंक्शनल मेगास्पोर सेल का है। मेगास्पोर में स्पोर टर्म है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल्स होगा ऑल प्लांट्स, एक्सेप्ट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमेशा कैसा होता है? बाइस्पोरिक भी होता है और टेट्रास्पोरिक भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो कोई भी हमारा प्लांट्स है वह सभी का सभी प्लांट्स में जो देखेंगे वह मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला में देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि ये MMC मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है और बनाता है ये 2 सेल को, लेकिन इसका 2 सेल में से एक सेल यह भी C है और ये भी M है। यह C एंड वाला सेल इंटैक्ट बचा रहता, सर्वाइव करता है, लेकिन M एंड की तरफ वाला जो सेल है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये कंप्लीट करता है मियोसिस सेकंड को, क्योंकि अभी हमने बताया था कि मियोसिस सेल डिवीजन इज completed by 2 stages. One of them is said to be meiosis first. Now next one is second.
अब ये जो हमारा बनेगा, यह जब सेकेंड मियोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करेगा तो यह 2 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं डायाड कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है। यहाँ पर इसलिए दे दिया है कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी लेना है और इसे बेहतर से स्टडी करना है। इससे भी हम लोग को रिलेटेड हम लोग को मेडिकल में क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए आगे चल करके, और यही माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितना है, 2 सेल्स है। कितना सेल्स है, 2 सेल्स है, और यही एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चूंकि इस एम्ब्रायो सैक की फॉर्मेशन में कितना सेल है, 2 सेल है। यहाँ कितना है, सिंगल सेल है, इसलिए इसको कह दिए मोनोस्पोरिक। 2 को हम साइंटिफिकली बाई या डाई बोलते हैं, और तब एक नया टर्म बना जिसे हम कहते हैं बाई अस्पोरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बाई अस्पोरिक बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग ने देख लिया कि ये जो भी हमारा प्लांट्स है वह बाई अस्पोरिक भी हमारे एम्ब्रायो सैक को डेवलप करते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, साइनेंड्रा चाइनेंसिस, साइनेंड्रा चाइनेंसिस, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे साइनेंड्रा चाइनेंसिस, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में भी है वाइनोथेरा लामार्कियाना, ठीक है। वाइनोथेरा लामार्कियाना, यानी ये 2 ऐसा नेचर का प्लांट्स है जिसके एम्ब्रायो सैक के जब भी फॉर्मेशन होते हैं या डेवलपमेंट होते हैं तो इस एफएमसी के 2 सेल्स के द्वारा होता है, और जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम डायाड कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा प्यारे कि विच वन प्लांट्स कंटेंस डायाड सेल, आंसर विल बी साइनेंसिस साइनेंड्रा और वाइनोथेरा लामार्कियाना, ठीक है। याद रखना है हम लोग को। या तो फिर हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्ब्रायो सैक ऑफ साइनेंड्रा चाइनेंसिस आर, ठीक है ना। ऑप्शन ए में बाईस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, तो आंसर क्या लगाएंगे, बाईस्पोरिक। नेक्स्ट देखेंगे टेट्रास्पोरिक में। अब ये मियोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करता है। जैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन को परफॉर्म करता है, इसकी कोई भी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, याद रखेंगे। इसके सभी सेल इंटैक्ट होते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, यानी मोनोस्पोरिक में देखा था कि इसमें भी 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें सीरीज सेल्स डिजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन इसमें 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और चारों सेल माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। यानी यहाँ पर कितना है, 4 सेल्स है। कितना है ये, 4 सेल्स है। और तो हम लोग सभी जानते ही हो कि 4 को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा बोलेंगे, और ये एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऐसे को हम लोग कहते हैं टेट्रा अस्पोरिक। क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरिक। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर में जो भी हमारा एम्ब्रायो सैक होता है वह 3 टाइप का होता है। फर्स्ट को बोलेंगे हम लोग मोनोस्पोरिक, सेकंड को हम लोग बोलेंगे बाईस्पोरिक, और थर्ड को बोलेंगे हम लोग टेट्रास्पोरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक बोलेंगे। जैसा कि इसका ढेर सारा एग्जाम्पल्स है। फ्रिटिलारिया का नाम सुना होगा, प्लम्बाजिला का नाम सुना होगा, प्लम्बागो का नाम सुना होगा, और ड्रूसा का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स में लिखेंगे फ्रिटिलारिया, प्लम्बाजिला,
जेला, ठीक है। अगला है प्लम्बागो, याद रखना इन दोनों को, बड़ा आसान है, प्लम्बागो। और अगला है ड्रूसा है, अगला कौन है, ड्रूसा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि नेचर का जो कोई भी हमारा प्लांट्स है उन सभी में 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसैक मौजूद होंगे। फर्स्ट को कहेंगे मोनोस्पोरिक, सेकंड को बाईस्पोरिक और थर्ड को कहेंगे टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक जब भी होता है तो जनरल ऑल प्लांट्स में होता है, बाईस्पोरिक जब भी साइनेंड्रा साइनेंसिस है और एनाथेरा लामार्कियाना है, जबकि हमारा एम्ब्रायोसैक जो थर्ड टाइप का होता है उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक, क्योंकि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक की फॉर्मेशन में 4 सेल्स इन्वॉल्व होता है, बाईस्पोरिक में 2 सेल्स होता है, मोनोस्पोरिक में सिंगल सेल होता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल से फ्लिटारिया है, प्लम्बागो जेला है, प्लम्बागो है, ड्रूसा है, ये सब का सब हमारा क्या है, ये टेट्रास्पोरिक है। और आज का क्लास यहीं तक, फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। इसी के साथ हम थैंक्स बोलते हैं। आप लोग बेहतर से पढ़ते रहें, आगे देखते रहें एनसीईआरटी बुक, और जो भी क्वेश्चंस होता है वो भी बनाते चलें, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने अच्छे तरह से सारे के सारे पॉइंट्स क्वेश्चन को डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।